बड़ा मंगल पर किस हनुमान की पूजा करें, बड़े या फिर छोटे, एक मुखी या पंचमुखी। हिंदू धर्म में हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिन्हें शक्ति का पुंज माना जाता है। पवन पुत्र हनुमान की साधना करने वाले साधक को जीवन में कभी भी कोई भय, रोग या शोक नहीं सताता है। शायद यही कारण है कि देश के कोने कोने में आपको हनुमान जी के छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ पर बजरंगी कहीं बाल रूप में तो कहीं विराट स्वरूप धारण किए हुए विराजमान हैं। आज हनुमत कृपा बरसाने वाले ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल पावन पर्व है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज उनके किस स्वरूप की पूजा करने पे कौन सी कामना पूरी होती है। बाल हनुमान लेकर पंचमुखी हनुमान तक के दिव्य स्वरूप का धार्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें। हिंदू मान्यता के अनुसार बाल हनुमान जी की पूजा अत्यंत ही शुभ और मंगलदायी मानी गई है। मान्यता है कि बजरंगबली के बाल रूप की साधना करने पर साधक की संतान सुख की कामना शीघ्र ही पूरी होती है। वहीं जिन लोगों की संतान होती है उनके हनुमत सभी प्रकार से रक्षा करते हुए उन्हें सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। बजरंगी के बाल स्वरूप की पूजा करने पर बच्चों को किसी प्रकार की बुरी नज़र लगने का खतरा नहीं रहता है। हनुमत कृपा से संतान हमेशा सुखी स्वस्थ रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार बाल हनुमान जी की पूजा से बच्चों को बल, बुद्धि, विवेक का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दास हनुमान। जिन मंदिरों में हनुमान जी अपने स्वामी यानी प्रभु श्री राम के चरणों में हाथ जोड़ के बैठे हैं या खड़े नजर आते हैं, उस मंदिर में हनुमान साधना करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जिस घर में राम दरबार के समक्ष हाथ जोड़ के बैठे हुए हनुमान जी की साधना होती है, उस घर के लोगों के भीतर अहंकार दूर होता है और आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। हनुमत कृपा के परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बना रहता है। वीर हनुमान। जिन मंदिरों में हनुमान जी अपने हाथ में पर्वत उठाए होते हैं या फिर गदा आदि धारण किए होते हैं, उस मंदिर में बजरंगी की साधना करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमत कृपा से साधक के सारे संशय दूर होते हैं और वह निर्भय होकर अपने जीवन के सभी बड़े निर्णय लेने में सक्षम होता है। वीर हनुमान की पूजा करने पर साधक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की साधना सभी कष्टों को हरने वाली मानी गई है। बजरंगी का यह स्वरूप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी माना गया है। हनुमान जी के इस दिव्य स्वरूप में इनका पंचमुख वानर, सिंह, गरुड़, वाराह और अश्वका होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हनुमत सभी दिशाओं से आने वाले बाधाओं को दूर करके साधक की रक्षा करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने वाले साधक को कभी भी तंत्र और मंत्र का भय नहीं रहता। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने पर वह अपने सभी शस्त्रों पर विजय प्राप्त करता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने पर साधक को कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होती है। ध्यान मग्न हनुमान। हनुमान जी की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा या चित्र को उनके शांति का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में चित्र में वे अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ध्यान मग्न हनुमान की साधना करने पर साधक को असीम मानसिक सुख और शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी के ध्यान मग्न वाली प्रतिमा की पूजा करने पर जीवन से जुड़ा सारा अवसाद दूर होता है और व्यक्ति की एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ती है। दक्षिणामुखी हनुमान। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस मंदिरों में हनुमान जी की मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, उसे दक्षिणामुखी हनुमान कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी प्रतिमा की पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन दक्षिण दिशा में किया था, इसलिए दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा करने पर साधक की कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। दक्षिणामुखी हनुमान जी की पूजा करने पर साधक को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी इसके सारे संकट हर लेते हैं।